morning students. Today we are going to start with exercise 2.6, chapter fraction and decimal, class 7, page number 52. And the question number 1 is find. Now we have to understand how to multiply the multiplication of decimal numbers. In decimal numbers, before doing this, I will tell you something. Before doing this first part, I will give you an example. For example, 0.7 और 0.07 इज मल्टीप्लाइड बाय 10. अगर मैं 0.07 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखिए आपने करना क्या है, सिंपल 10 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 से. तो 10 7 का 70 आ गया. ठीक है, 70 आ गया. अब यहाँ पे देखना है डेसिमल. डेसिमल कितने हैं? 1 2 दो डिजिट्स के बाद है तो पीछे से 1 2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.7. ठीक है फ्रेंड्स. तो वैसे ही अब इसके फर्स्ट पार्ट को करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जो डेसिमल होगा दैट विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. अब देखिए सिंपल इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 2 12. ठीक है, और यहाँ पे ये है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1.2. डेसिमल के बाद एक डिजिट है, पीछे से स्टार्ट करना है आपने, ये आ जाएगा 1.2. नाउ सिमिलरली देखिए इसको करना है, मल्टीप्लाई करिए. सिंपल मल्टीप्लीकेशन पहले 46 को 8 से कर दीजिए आप. 6 8 48 का 4, 8 4 32, 32 plus 4 36. अब 368 इज द आंसर. नाउ आई हैव टू पुट द डेसिमल. अब यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या है, एक डिजिट के बाद है, पीछे से स्टार्ट करिए. 36.8 इज द आंसर. तो आपने सिर्फ ये देखना है कि हाउ मेनी डिजिट्स के बाद आपका डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे आपने पुट करना है डेसिमल. नाउ 2.71 इंटू 5 मल्टीप्लाई करिए. 5 1 5, 5 7 35 का 3, 5 2 10 और 13. ये मुझे आंसर मिल गया. अब देखिए डेसिमल मुझे लगाना है 1 2, पीछे से 1 2, यहाँ पे 13.55 इज द आंसर. नाउ मल्टीप्लाई दिस. पहले सिंपल नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए. यह देगा 4 1 4, 4 0 0, 4 2 8. नाउ आई गेट 808. नाउ आई हैव टू अप्लाई डेसिमल. अब ये 1 डिजिट के बाद है, यहाँ से स्टार्ट करिए, ये आ जाएगा 80.4. इसको मल्टीप्लाई करिए. 7 5 35, ये आ गया 35. ठीक है, और 1 2, तो 1 2, तो ये आ जाएगा 0.35 इज द आंसर. नाउ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. 4 2 8, 4 0 0, 4 1 4 1 4, 4 2 8. ये नंबर मिल गया मुझे. डेसिमल कितने डिजिट्स हैं? पीछे से देखिए 1 2, तो यहाँ से 1 2, तो ये आ जाएगा 844.08. नाउ इसको मल्टीप्लाई करिए. 2 6 12, 1 2 8 16 17. ठीक है, तो आ जाएगा 1.72. दो डिजिट के बाद है, पीछे से आपने अप्लाई किया 1.72. होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ. जैसे आपको 0.6 इंटू 10 करना है तो कितना आ गया? 6 10 60 आ गया, और एक डिजिट के बाद है तो 6.0 इज द आंसर. अब 0.6 इंटू आपने 100 करना है तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 100, 600. पॉइंट के बाद डिजिट है तो पीछे से 1. ठीक है, तो हमारा ये जो है पॉइंट वो आपने काउंट करना है कितने डिजिट के बाद है, और उसको टुवर्ड्स द एक्सट्रीम लेफ्ट आपने यहाँ पे प्लेस करना है. तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 1. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2. Moving towards the question number 2. Question number 2 says that find the area of rectangle whose length is 5.5 centimeter. आपको किसी रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दे रखी है? 5.7 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दिया हुआ है मुझे 3 सेंटीमीटर. नाउ फाइंड द एरिया. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू breadth. Now what is the length? 5.7 into 3. Now students, यहाँ सिंपल सी बात है. इस क्वेश्चन में आपको क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल. आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है 57 इंटू 3, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया. ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 171. आपने लिखना 171. नाउ देखना है डेसिमल एक डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट. तो मुझे पीछे से स्टार्ट करना है. 1 डिजिट के बाद लगा दिया मैंने. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक तरीका और भी है इसको करने का, मैं वो भी आपको बता देती हूँ. और आप मल्टीप्लिकेशन दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? आप 5.7 इंटू 3 को दूसरे तरीके से कर सकते हैं. लिखेंगे 57 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3. दोनों को मल्टीप्लाई किया 171/10. अब इसकी डिवीजन होगी तो ये पॉइंट कहाँ लग जाएगा? 171.1. ठीक है, तो यू कैन डू
लाइक दिस वे और यू कैन डू इट लाइक दिस वे, जो आपको अच्छा लगता है आप उस मेथड से करें। सिंपल होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और देखिए डिजिट जो डेसिमल प्लेस है मेरा वो कितने डिजिट के बाद है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो पीछे से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है, और यहाँ पे आपने प्लेस कर देना है 1 डिजिट के बाद। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3, मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट फाइंड, यू हैव टू फाइंड और मल्टीप्लाई करना है इसको। 1.3 इंटू 10, 1.3 मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका सबसे इजीएस्ट वे जो मैंने आपको फर्स्ट में भी सिखाया, सेकंड में भी सिखाया, थर्ड में भी बताऊंगी, यू शुड मल्टीप्लाई होल नंबर विद अ होल नंबर। अगर डेसिमल को मैं भूल जाऊँ तो क्या है यहाँ पे 13 मल्टीप्लाइड बाय 10 इट्स 130, 13 10s are 130। नाउ डेसिमल प्लेस करना है, मुझे देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, पीछे से स्टार्ट करिए 1 डिजिट के बाद लगा दीजिए, एक तो ये हो गया। दूसरा मेथड है आप इसको ऐसे करें, 1.3 कैन बी रिटन एज 13 बाई 10 इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिला 13, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उस मेथड से करें। नाउ देखिए होल नंबर को मल्टीप्लाई करिए 10 से, 368 इंटू 10 3680। ऑब्वियसली किसी भी नंबर को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आगे क्या लग जाता है, एक जीरो, 100 से करूंगी तो 2 जीरो, 1000 से करूंगी तो 3 जीरो। अब 368 को 10 से किया तो मुझे क्या मिल गया 3680। अब डेसिमल प्लेस करना है तो ऑब्वियसली डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो एक्सट्रीम पीछे से 1 डिजिट के बाद आप ये लगा दीजिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे आ जाइए, आप इसको इस मेथड से भी कर सकते थे, इस मेथड से करते तो कैसे करते, आप इसको ऐसे करते 368 डेसिमल के लिए 1 डिजिट एक है डेसिमल के बाद इंटू 10, ये और ये कटा तो क्या आ गया 368। बट यू शुड डू ओनली वन, दोनों मेथड से करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक मेथड ट्राई करिए। सिंपल होल नंबर को मल्टीप्लाई करिए 10 से, 1537 इंटू 10 बिकम्स 15370। नाउ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो मैं पीछे से एक डिजिट के बाद लगा दूंगी, सो दिस इज माय आंसर। अब मल्टीप्लाई करिए इसको, 0 से कुछ नहीं करना है, ये नंबर एज इट इज उतार देना है आपने और एंडिंग में क्या लगा देना है 0। अब डिजिट कितने इसके बाद है, देखिए डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है 1 2, पीछे से स्टार्ट करिए 1 2, तो आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 1680.70। इस होल नंबर 311 को मल्टीप्लाई करिए 100 से, बहुत आसान, देखिए मैंने इसको 0 0 लगा दिया। नाउ डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो पीछे से एक डिजिट के बाद, दिस इज योर आंसर। नाउ 1561 लिखा मैंने और 2 0 लगा दिया ऐसे। अब पॉइंट के बाद क्या आ गया, 1 डिजिट के बाद है तो आप यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल, ठीक है, 1 डिजिट के बाद। नाउ 3.62 को 100 से, आप होल नंबर देखिए 362 है, 362 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36200। ये तो बेटा सिंपल है कि आप किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर की वजह से 2 इंटू 10 20, ठीक है, 30 इंटू 10 300, जीरो बढ़ाते जाना। तो इस होल नंबर को मैं देखूं बिना डेसिमल के तो 362 है, 362 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या बनेगा 36200। नाउ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2, पीछे से स्टार्ट करिए 1 2, ये मेरा आंसर हो गया। नाउ 4307 इंटू 100, तो आप पहले तो नंबर लिख देंगे, फिर 2 0 ये वाले लगा देंगे। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो 1 2, दिस इज माय आंसर। नाउ 5 10s are 50, अब डेसिमल इसके बाद है, एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पे 5.0 आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 8 10s are 80 हो गया, चाहे आप यहाँ पे 0 लगाना चाहे तो लगा ले, उसका कोई वैल्यू नहीं है, 1 2 पीछे से लगाइए 1 2, तो ये आ गया 0.80। नाउ इसको मल्टीप्लाई करिए 9 इंटू 100, 900 हो गया, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, पीछे से स्टार्ट करिए, ये 90 आ गया। नाउ 0.03 को मल्टीप्लाई करिए 1000 से, ये 0 लगाना है तो आप लगा लें, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। अब 0.20 के बाद है तो ये आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 30.00, चाहे आप लिखें चाहे ना लिखें। सो होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। Now the moving towards question number 4, a two-wheeler covers a distance of 55.3 kilometers। एक टू व्हीलर है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल का यूज करके वो कितना डिस्टेंस कवर करती है 55.3 किलोमीटर्स। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय टू व्हीलर in
1 liter of petrol is equals to 55.3 kilometers. Now the question is how much distance will it cover in 10 liter of petrol. कह रहा है अगर 1 लीटर में वो इतना डिस्टेंस कवर करे तो 10 लीटर में कितना करेगी. तो आप ऐसे ही लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय टू व्हीलर in 10 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल्स टू, अगर 1 लीटर में इतना करें तो 10 में कितना करेगी, मल्टीप्लाइड बाय 10. आप क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस डेसिमल को भूल जाइए. रिमेंबर द होल नंबर इज 553. 553 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 5530. डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो पीछे से करिए 1 डिजिट में. तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास इतने किलोमीटर्स, दैट इज 553 किलोमीटर इज द आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, I hope so this question is clear. Moving towards the question number 5. Now moving towards the question number 5. 5 is again multiplication of decimal by decimal. ठीक है, we have to find this. This is also decimal number. This is also decimal number. Multiplication बिल्कुल हमने वैसे ही करनी है, हमने decimal को देखना ही नहीं है, एंडिंग की बात है. 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. अगर आप 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 5 से 15, 3 2 6 75 आ गया मुझे. ठीक है, अब 75 आ गया मेरे पास. तो हमें करना क्या है, देखना है यहाँ पे एक डेसिमल है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, राइट डेसिमल के राइट साइड पे 1 डिजिट, डेसिमल के राइट साइड पे 1 डिजिट. ये 1 हो गया और ये 1 हो गया. इन दोनों को कर देना है प्लस. कितने हो गए 2. अब यहाँ से 1 2, तो यहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना. 0.75 इज द आंसर. एक बार फिर से सुनिए, हमें क्या करना है, 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है. सिंपल, 3 5 से 15 का 1, 3 2 से 6 और 75. ठीक है, नॉर्मल. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 1 और 1 कितने हो गए 2. डेसिमल के राइट साइड पे 1 डिजिट, डेसिमल के राइट साइड पे 1 डिजिट, 1 + 1 हो गए 2. अब 1 2, तो यहाँ पे आपने लगा देना 0.75 इज द आंसर. लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट. अगेन देखिए, दिस इज 1 और 51 517. 517 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 517 ही मिलेगा. बेटा आपने डेसिमल को मल्टीप्लिकेशन करते वक्त नहीं देखना है, हमें क्या रिमेंबर रखना है, ओनली द होल नंबर. होल नंबर इज 1, दिस इज 517. 517 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 517. नाउ यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है. ठीक है, आप देख रहे हैं दिस इज आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट. दोनों को ऐड करिए, कितने हो गए 1 + 1 2. तो यहाँ से स्टार्ट करिए 1 2, तो क्या आ जाएगा 5.17 इज द आंसर. अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 0.2 इंटू 3168. सिंपल मल्टीप्लीकेशन है. 3168 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी. क्या आ जाएगा, 2 8 = 16 का 1, 2 6 = 12, 12 + 1 13 का 1, 2 1 = 2 8 3, 2 3 = 6. ये मुझे आंसर मिल गया 6336. अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट. दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 + 1 2, अब 1 और 2. सो दिस इज योर आंसर. अब यहाँ पे 13 और 31 है, 13 और 31 की मल्टीप्लिकेशन करिए. 13 और 31 की, तो ये कितना आ जाएगा, 1 3 = 1 1 = तो ये आ गया 403. ठीक है, 403. डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट, 1 + 1 क्या हो गया 2, तो 2 आ गया. यहाँ पे 1 डिजिट, दोनों को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 4.03. आपको स्टूडेंट्स ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ. आपने ये कुछ ऐसा नहीं लिखना है, आपने डायरेक्टली करना है. 4.03 इज द आंसर. अब मल्टीप्लाई करना है इसको. तो देखिए यहाँ पे क्या नंबर है, होल नंबर क्या है 5. यहाँ पे होल नंबर क्या है 5. आई नो 5 × 5, 5 5 = 25. अब देखिए डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट है 1, यहाँ पे कितने हैं 2, तो 1 + 2 कितने हो गए 3. यहाँ पे 1 डिजिट, ये एक डिजिट आ गया और ये 2 डिजिट्स आ गए, तो 1 + 2 3. अब देखिए यहाँ तो 2 ही डिजिट है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक 0 अपने आप से लगाऊंगी. 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0.025. अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है 11.2 0.15. अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है 1 1 2
इंटू 0.15, ठीक है। 15 से मुझे इसको मल्टीप्लाई 112 को मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा 10 का 1, 5 1 ज़ा 5 6, 5 1 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 0, 6 और 1 1680 मिल गया। 1680 मुझे मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए डिजिट पॉइंट डेसिमल के राइट साइड पे मेरा एक डिजिट है और डेसिमल के राइट साइड पे 2 डिजिट है, तो 2 + 1 इज 3 और 1 2 3, तो 1.680 इज द आंसर। नाउ इन यहाँ पे देखिए 1.07 इंटू 002, 107 को 2 से मल्टीप्लीकेशन करना है। करिए मल्टीप्लाई, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 214 आ गया मेरे पास। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे देखिए, 2 डिजिट्स है 1 2, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2, तो 2 + 2 कितने हो गए 4। अब यहाँ तो 3 है तो मैं क्या करूँगी 1 2 3 4 लाने के लिए एक 0 खुद से और फिर यहाँ पे पॉइंट डालूंगी, तो आंसर क्या मिल गया 0.0214। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए 10.05 है और 1.5। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी आपके सामने, ठीक है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, फिर ये आ जाएगा 0 0 0, फिर ये आ जाएगा 1 5 0 0 1, तो ये आ जाएगा 5 2 5 5 0 1। आंसर क्या मिलेगा 105525। अब देखिए 1 2 1 2, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 + 2 कितने हो गए 4, 1 2 3 4, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दिस इज 10.5525। नाउ इसको करना है मल्टीप्लाई। अब देखिए ये पूरा नंबर है और यहाँ पे क्या है, होल नंबर 1 है, तो मुझे पता है मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर मुझे 1 वही नंबर मिलेगा। लेकिन अब डेसिमल लगाना है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, यहाँ पे भी 2, 2 + 2 कितने हो गए 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.0101। नाउ ये देखिए 1.1 है यहाँ पे और ये है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये आ जाएगा 1001 है ये, और 1.1 से मल्टीप्लाई करना है। होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन में करूँगी पहले, 1 1 ज़ा 1, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10001, ये मिल गया मुझे, तो आ जाएगा 110011। अब देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 2 + 1 इज 3, तो 1 2 3, यहाँ पे मैं डेसिमल लगाऊंगी। दिस इज माय आंसर। होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। थैंक यू, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।